यार मैंने अभी हाल ही में एक शॉर्ट फॉर्मेट सीरीज गैम्बलर देखा था ऑन पॉकेट टीवी एंड इट ग्रिप्ड मी। और मैं देखता रहा पर इसकी कुछ खासियत है बिसाइड्स द टू एक्टर्स। नमेश नाचल, हेलो, कैसा है भाई? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ। यार मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तुम दोनों का कॉन्वर्सेशन बिफोर द कैमरा स्टार्टेड रोलिंग। ये एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, अरे तुम ऐसी हो, तुम ऐसे हो, खुद की भी तारीफ कर रहे हैं, अरे मैं इतनी अच्छी दिख रही हूँ। आई लव इट यार। ये माने सेल्फ लव के साथ साथ तुम लोगों ने एक दूसरे को पैसे दिए क्या तारीफ करने के लिए एक दूसरे की? हाँ। जीपे तो करते रहते हैं एक दूसरे को, हाँ। बट आई थिंक पंप करते रहना एक दूसरे को अच्छा होता है। सेट पे मस्ती चलनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, व्हिच इज व्हाट वी यूज्ड टू कीप डूइंग कि अरे मस्त लग रहा है, तू भी अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि ब्यूटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कितने कॉम्प्लीमेंट्स दिन में आप इनको देते हो जबरदस्ती वाले? जबरदस्ती तो नहीं, यहाँ तो जरूरत नहीं पड़ी यार। यहाँ कौन जबरदस्ती के कॉम्प्लीमेंट देगा? और वैसे भी इनको तो हजारों कॉम्प्लीमेंट्स आते होंगे, तो अगर मैं फेक करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो नहीं, मैं बिल्कुल शामर है बंदा, इसको मालूम है क्या बोलना है सही वक्त पे। And I have an eye for fakeness. He's nothing like a fake guy. I think he's all heart, real. देखो 300 जीपे कर देना। इतने सस्ते में इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स है ना, 300 का ही हिसाब रखना पड़ेगा। हाँ। अभी आगे भी काम करना है ना हमें साथ में। तो आपका क्या रेट है इनकी तारीफ करने के लिए? मैं सिर्फ माचा में बिक जाता हूँ मैं। Yeah, we're like tripping over matcha these days. यस। चल मचाते हैं धूम यहाँ पे। हाँ। इनफैक्ट दोनों को बताना चाहता हूँ, मैं एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यार ये पॉकेट टीवी तुम डाउनलोड करो। हाँ। तो मैंने कहा वैसे ही इतना सारा कंटेंट है, तो मैंने कहा चलो प्ले स्टोर में मैंने डाउनलोड किया एंड देन आई सॉ द शॉर्ट फॉर्मेट वर्टिकल यस। एक एपिसोड, फिर आई मूव्ड ऑन टू 2, 3 और मेरे लिए एक्साइटिंग ये था कि बैक टू बैक छोटे छोटे और चीजें हो रही है। कभी कभार होता है अरे यार इतना लंबा है कौन देखेगा बैठ के, कभी कभार होता है। बट अभी टीवी कंटेंट है, ओटीटी कंटेंट है, रील्स कंटेंट है, बड़े पर्दे का कंटेंट है, YouTube शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स है। अच्छा है ना, कंपटीशन जितना ज्यादा होता है तभी तो मजा आता है। कहाँ लगता है कि ये शॉर्ट फॉर्मेट सीरीज वर्टिकल फॉर्मेट में जो आ रहा है जी, वो कहाँ होगा इस सिनारियो में? सी मुझे ऐसा लगता है कि जितना कंपटीशन बढ़ रहा है ना उतना और मजा आता है। और कंपटीशन कब से नहीं है, हमेशा से तो है किसी ना किसी चीज में। किसी भी फील्ड को ले लो आप, मूवीज को ले लो या किसी भी चीज में कंपटीशन हमेशा से रहा है। बिल्डिंग्स में ले लो, क्रिकेट में ले लो, किसी भी चीज में हमेशा कंपटीशन रहा है और ह्यूमंस के लिए रहेगा। तो अब द पॉइंट इज कि जो अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा लोग उसको देखेंगे। अगर पॉकेट टीवी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता रहेगा लोग देखते रहेंगे, तो मुझे लगता है रिस्पेक्ट मिलेगी। हमारा शो तो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। हाँ, नंबर 1 है। मुझे नंबर 1 इतने है। सारे डीएम्स आए हैं, इतना प्यार बरसा रहे हैं ना लोग। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम लाइक भैया इसको हिट करो, हम सीजन 2 बनाने के लिए तैयार है। नमिश और मैं बिल्कुल कैरेक्टर में है। हाँ। आप बस प्यार देते जाओ, हम सीजन 2 के लिए आ जाएंगे। थोड़ा शुरू जल्दी करने। दो ताकि हम कैरेक्टर में ही रहें। हाँ। बट ये बताओ, जैसे प्लेटफॉर्म्स कभी कभार जो होते हैं Yeah, आप उस प्लेटफॉर्म से समझ जाते हो कि कंटेंट सॉलिड होगा। correct. एक प्री कंसीव नोशन होता है, इट्स लाइक एन एक्ट। अगर आपको मालूम है कि मनोज बाजपेयी एक फिल्म में, आपको मालूम है कंटेंट अच्छा होगा। Correct. टेल मी मोर अबाउट पॉकेट टीवी यार। It's a premium platform. Short format है and but they don't waste your time. They don't just make anything कि हाँ ठीक है आपने सब्सक्रिप्शन ले ली और आप पछता रहे हो। नहीं, आप बल्कि मेरे पास मैसेजेस हैं कि उन्होंने मेरी वजह से द पॉकेट टीवी डाउनलोड किए, द गैम्बलर देखा और उसके बाद दूसरे शोज भी देखे हैं पॉकेट टीवी पे एंड दे आर हैप्पी। सो दे आर लाइक अरे आई कांट टेक नेम्स ऑफ कंपटीशन बट दे आर लाइक अरे उस ऐप से तो बेटर है ये, हमारा 2-2 मिनट में काम चलता रहता है। So Pocket TV is something if you will download, you will not regret. In fact, you will be like, अरे अच्छी चीज है. This can be watched. और मैं एडमायर करता हूँ प्लेटफॉर्म्स जो जब वो गट्सी चीजें करते हैं, जैसे वर्टिकल फॉर्मेट सडनली स्टार्ट कर दिया। Correct. आप लोग को भी एक्टर्स की तरह टेस्ट किया होगा, राइट? इमेजिन बिकॉज़ फट 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 कंटेंट हैपेंस, Correct. थिंकिंग आउट द बॉक्स। एंड आई एडमायर एक्टर्स, आई एडमायर प्लेटफॉर्म्स लाइक पॉकेट टीवी, क्योंकि उनके पास गट्स है कुछ नया कराना। And now is the time when we all need to have that guts. Correct. Because everyone's seen everything. Yes. कोहली को आप कहीं पे भी खिला लो, उसने मारना ही है। मारना ही। धोनी को कहीं पे भी खिला लो, मारना ही है। तो वैसे ही एक्टर्स के लिए भी जो जितनी प्रैक्टिस करेगा, कहीं पे भी कुछ भी हो, वो कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो,
जो अच्छे परफॉर्मर हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस करके जाएंगे और लोग देखेंगे, उनको प्यार मिलेगा। True. तो वर्टिकल का है थोड़ा सा कि मतलब हमारे पास जो ब्रीफ आता है क्विकली करना है, ऑडियंस के लिए करना है, और तो हम अब एक्टिंग के लिए अगर सिर्फ बोलना ही होता, जो बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है, तो हम खाली एंकर्स जो होते हैं या न्यूज़ रिपोर्टर्स जो होते हैं उनको ले लेते, पर हम एक्टर्स हैं, हमारे पॉजेस भी जब होते हैं उसका अगर रीज़न होगा तो लोग, अगर उसका रीज़न है तो लोग रुकेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं कि इसकी कोई अलग एक्टिंग है अलग तरीके से, बट हाँ जस्टिफिकेशन चाहिए ताकि ऑडियंस आपके परफॉर्मेंस को एंजॉय करते रहे। वो क्या चीज था, क्योंकि आप दोनों ने इतना सारा काम किया है कि गैम्बलर में आपको लगा यार इसने मुझे टेस्ट किया, मैंने ऐसे इसने, आई एम रेफरिंग टू गैम्बलर एज अ प्रोजेक्ट, ने आपको टेस्ट किया, वो क्या था? मेरे लिए तो शुरू के एपिसोड्स में था कि बिना बोले सब कुछ करना है मुझे। शुरू के कुछ 6-7 एपिसोड में मैं बोल नहीं रहा हूँ, बट मुझे ऑडियंस को बताना है कि हीरो मैं ही हूँ, और ये भी रखना कि ये कुछ तो करेगा सिर्फ अपनी आंखों से। तो वो मेरे लिए इजी नहीं था कि ऐसे नहीं कि खाली क्लोज लगा दिया तो पता चल गया हीरो है। अब मुझे वो रिएक्शंस भी देने थे कि यार ये क्या करने वाला, क्या करने वाला। तो बाद में मुझे फीडबैक्स आए कि यार ये कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, यार ये क्या करेगा, कैसे जीतेगा। तो ये मेरे लिए था। सो अब इसमें था कि इस कहानी में, गैम्बलर में, हमें थोड़ा सा फ्लेवर और इंटरेस्टिंग पार्ट्स भी डालने थे, एंटरटेनिंग जोन भी डालने थे। तो जैसे कुछ डायलॉग्स थे कि थोड़ा साउथ स्टाइल भी चाहिए, क्योंकि अभी चल रहा है वो मार्केट में ना। सो एक्टिंग इज लाइक, मतलब नाउ डेज आई फील एक्टिंग इज लाइक पानी पूरी का प्लेट जिसमें आपको सब चाहिए, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा चाट मसाला। कस्टमर ने बोला कि थोड़ा मीठा भी डाल दो, उसने बोला थोड़ा तीखा कर दो, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक भी डाल दो, नहीं बोला। तो इट्स एक्टिंग इज लाइक चाट मसाला नाउ डेज। तो थोड़ा सबका उठा लो ताकि जो भी हमारे कस्टमर देख रहे हैं उनको मजा आए देखने में। तो अब उसमें था कि जो हमारे डायरेक्टर थे वो बता रहे कि थोड़ा सा ऐसे बोले, ए तेरे को मालूम है वो कौन है। तो ये मैंने कभी किया नहीं था, तो मैं उसमें ऐसे बात करने लगा, रिस्क तो मेरे डीएनए में है। तो अब ये सब मैंने कभी किया नहीं था, और टीवी में आपको ये सब चांस नहीं मिलते हैं ना। आपकी लैंग्वेज बहुत ही सटल होती है, प्यारे प्यारे बात करते, खी करते रहते, बस अब देखो रिश्ते करते रहते हो, यही चलता है उसमें। अब यहाँ पे अलग तरीके से था, तो इंटरेस्टिंग पार्ट था इसका गैम्बलर का ना, ये सब चीजें। लाउड, थोड़ा सा लाउड भी करना है, कंट्रोल पे भी करना है, ओवर भी नहीं करना है, नेचुरल भी लगना चाहिए। तो बहुत सारे ये जो पार्ट थे ना, उससे बहुत टेस्ट किया मुझे। आपको कैसे टेस्ट किया? I completely agree with him on the South part, because there was this one scene where I am introducing myself in front of local goons and I'm like, Natasha Gomes, and cut to as there's a blow dryer on my face and the lighting changes and everything. इस कसिनो की ओनर। हाँ, अरे अच्छा लग रहा है, बोलो यार, इतना अच्छा लग रहा है। ब्रीफ यही था। बट हमें भी तो कन्विंस होना चाहिए ना कि ऐसा बोल रहे हैं हम लोग। You have to say it with conviction, because if you are not convinced, how will you convince the audience? So I had to like sit myself down and I'm like, bro, you have to nail it. When you say Natasha Gomes, even people on the set need to be like, oh, she's somebody. So that was a little bit different. But for me as a character, what I would say is, यार मैं ना हर प्रोजेक्ट में रोई बहुत हूँ। मैं परवरिश में भी I was this geeky person always crying. घायल तो entire film I'm crying पापा like when she meets Sunny sir, all she's doing is crying. Arakshan also I'm crying. Viha family, Kajol auntie's character when she's dying, I forgot the name, Maya. Again Alia is crying throughout the film. So I have only cried on screen, or I have been a little bit normal. So for me to play Natasha, who's this very upfront lady, who's very guarded, very bossy, has a poker face most of the times, yet very vulnerable in front of this one person. So to maintain that fine and thin line was something that I always had to keep myself in check. In fact, if somebody on set would be like, maybe we can romanticize this a little bit with him. Like, you look at him with a little more love in your eyes. I would be the one calling the shots, like, no. और उसी से ही वो एनहांस हुआ. Yeah, I was like, no, I can't be all gaga over Peter in this scene because I am holding myself, right? I am the boss. He is working under me. Even if I have a soft corner, I can't immediately show it like that. I can't be like, la 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 la. I can't. I have to be like, okay, Peter. जैसे तुम्हें लगे. वो बहुत अच्छा लगा. दोनों की केमिस्ट्री से देखी. ये बोलती हैं कुछ कि पीटर
तुम चलो यहाँ से, इसको मेरे आदमी देख लेंगे, अब तुम चलो। तो ये बोलता है नहीं, मैं अपना सारा काम खुद कर लूँगा। ये बोलती है ओके ठीक है चलो मैं जाती हूँ, बट हाँ वहाँ पे आ जाना, तुम्हारी अभी भी कसिनो को तुम्हारी अभी भी जरूरत है। और जो कैरी किया है, क्योंकि ब्रीफ जो आ रहे थे ना, 10 ब्रीफ आते हैं, यस ठीक है, एक स्क्रिप्ट में। एक तो स्क्रिप्ट का कुछ खुद का एक ब्रीफ होता है, फिर एक जो बाकी टीम्स होती है उनका ब्रीफ होता है, फिर जिसने पास किया उसका एक ब्रीफ होता है, फिर मार्केटिंग टीम होती है उसका एक ब्रीफ होता है, सबका ब्रीफ होता है, सबका ब्रीफ होता है। उसमें से हमें चूज करके एक अपना बना के करना होता है। तो मैं वहां पे देख रहा था कि इसके नताशा के पास ऐसे ब्रीफ आ रहे थे, आंचल के पास ऐसे ऐसे ब्रीफ आ रहे थे। तो अब एज एन एक्टर सुनाई तो देता ही ये सब, तो ये बोलते नहीं ये वाला नहीं, ये वाला ये करती थी। I can't be gaga over him in this scene. It doesn't make sense. गागा करना बहुत ऐसा था कि ऐसे हल्का सा ही तो करना था। हाँ, हर कोई करता है। अपना एक जो रखा ना, एक पूरा टेक दिया, ज्यादा सुनी नहीं किसी की भी, तो वो बहुत अच्छा था। बताया कि भाई देखो आप लोगों के पास है एक्सपीरियंस, मेरा भी ग्राफ है, मैं एक्टर हूँ, तो ऐसा था। It was not from Anchal's POV, but as Natasha, I have to do justice to the character. It's the show that we're making. I can't gusedo Anchal into it. It's Natasha. Natasha has to hold her. Natasha cannot be like, okay, Peter. Natasha has to be like, okay, Peter. उस वक्त के लिए हम कर भी देते, तो अभी देखते तो फिर बहुत अजीब लगता है। Regret होता. So now when I watch The Gambler, when I look at Natasha, I'm like, bro, she is somebody. And I wanted that people to perceive her that way, which I did. So I'm happy about that. I'm glad कि आप लोग सच्चे रहे अपने क्राफ्ट से। Yeah. यार बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, राइट? एंड आई वांट यू ऑल टू टेल मी कि इसकी एक और यूएसपी है जो मैंने कहीं देखी नहीं है ऑफ लेट एटलीस्ट। क्या है वो? इसकी यूएसपी यही है जो हमारी कहानी है। तो मुझे लगता है कहानी और कैरेक्टर जो है ना इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए मुझे ये समझ में आई थी। तो ये कहानी का यूएसपी इस कहानी। I think so too. It's the USP is the story, and it's always the story that hooks up the audience. Of course, good actors plays a very big role to it, but it is the story. And क्योंकि आप short format में देख रहे हो ड्रामा, short dramas देख रहे हो, तो उसमें ऐसा होता है in one episode you have to tell so much, and in the other episode you have to tell so much that you actually get hooked on to the third one, right? So I loved doing that. मेरे को वो बहुत मजा आया कि अच्छा इस एक एपिसोड में इतना कुछ बता देना है, जल्दी जल्दी बताना है। So I loved doing that. Imagine 1 से 3 मिनट के अंदर एक एपिसोड डन। Yeah. हाँ 1.5 से 3 मिनट में, और क्विकली करना है सब कुछ। और ऑडियंस भी हमारी आजकल ऐसी हो गई कि 5 सेकंड के अंदर चेंज, 5 सेकंड के अंदर चेंज, अच्छा लग रहा तो भी चेंज, नहीं अच्छा लग रहा तो भी चेंज। तो इतना कंपटीशन है, उस हिसाब से ऑडियंस को अपने साथ में ग्रिप करके रखना, और फिर वैसी एक्टिंग करना, एक नई तरीके की एक्टिंग की, ज्यादा पॉजेस मत लो। अब वो पॉजेस क्रॉप करके एज एन एक्टर, वो भी एक अलग ही फन है। तो है फन तो है वर्टिकल, नो डाउट। क्या बात है बेबी, यू स्टार्टेड अ रेवोल्यूशन। है कि नहीं? Maybe. सदियों बाद बच्चे बुजुर्ग सब बोलेंगे यार ये 2 लोग थे जो वर्टिकल फॉर्मेट में आए थे और सारी कहानी बोल के चले गए फटाफट ऐसे टाइम नहीं ना लोगों के पास। आजकल लोग इतना अपने कमाने पे ध्यान दें या जाके मूवीज देखें, तो जो भी लोग जितना काम कर रहे हैं, इतना कुछ, उनको थोड़ी देर में एंटरटेनमेंट तो चाहिए। हमारा काम है लोगों को एंटरटेन करना, तो काम करते करते 1-1 मिनट में देखते रहते हैं, हमारी स्टोरीज देखते हैं, एंटरटेन होते रहते हैं, उनका दिन बना रहता है, हमारा काम बना रहता है, हमारा घर बना रहता है। इनफैक्ट तुम्हारा जो रोल है, यू प्ले अ मैन विद अ मिशन, है ना? हाँ, थोड़ा और डेप्थ में बताओ ना मुझे। सो बेसिकली जो पीटर है, ही इज फियरलेस, है ना, शार्प, क्लेवर, और वो जुआ इसलिए नहीं खेलता है कि सिर्फ उसको पैसे जीतने हैं, सिर्फ गैम्बलिंग नहीं करता है वो बेसिकली उसका एक मिशन है जो हु किल्ड हिज फादर, सो उसको अनकवर करना है उसको। तो इतना डीप है पीटर। और आप थोड़ा गार्डेड कैरेक्टर प्ले करती है ना? So Natasha Gomes is the owner of one of the most prestigious casinos, and she did not come into this business by her will. Her grandfather just put her into it. So she had no choice but to evolve as the boss and the leader that she is today. But behind that girl is behind the boss lady and the woman is a very soft girl who has a very soft heart. So when she in fact meets Peter for the first time, even she doesn't know that how that softness comes out and why that softness comes out. And I think unraveling that chemistry is also very beautiful. I mean, the audience is messaging me left, right and center that we love your chemistry with Peter, because you see boss ladies all around the world right now, it's very common, but for a boss lady to be soft with someone at his position is something different. So the audience is loving that. इनफैक्ट जब मैंने गैम्बलर देखी जी,
जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैंने नोटिस किया आपके रोल में आपकी गार्ड्स ऑन है, Yes. राइट? क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसे हो? जैसे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था एक टाइम पे, मैं बड़ा बिंदास किस्म का इंसान था, बिंदास, Right. किसी से मिलो, कॉर्पोरेट हेड ऑन हो, पॉलिटिशियन हो, भाई आप जैसे हो, मैं वैसे ही था। Right. फिर मुझे लोगों ने स्ट्रैटेजी सिखाई, यार यार इनके साथ ऐसे होना चाहिए, उनके साथ वैसे होना चाहिए, एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग गार्ड्स एंड आई लॉस्ट माई सेल्फ। मैं बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करने लगा अपने आप के साथ। Right. तो मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एंटर कर रहा हूँ कि नमिश के साथ ऐसे रहना है, उसके साथ ये रहना है, एंड आई स्टार्टेड Yeah. डेवलपिंग गार्ड्स। तो Yeah. जब मैंने आपका देखा ये रोल, Yeah. मुझे लगा वाओ, Yeah. हैविंग गार्ड्स ऑन इज आल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। It is. आप एंटरटेनमेंट बिजनेस में होकर आपने गार्ड्स डेवलप किए एज वेल? Not just guards, I have several layers protecting me and my inner peace. I think, you have to choose the people who can see the real side of you. Like when I was on this set, for instance, The Gambler, I can be honest and tell you, there are two people from Pocket TV, Puneet and Priyanka. Those two people I was actually close with, and they somehow got to know the real Anchal. But the only person who saw the real Anchal is Namish. And that's not because he was playing my hero or everything. I'm not like that with every male co-actor. But I saw him, I vibed with him. I'm like, okay, this guy is real. I can, just unleash those layers and he will not judge me for who I am. You have to be very selective with who's going to judge you at what point. If someone's with you for your name, fame, or your stature in the society, you have to work your brains around it. It is daunting, it is exhausting, but then you have to do to protect yourself. आप भी इंडस्ट्री में इतने सालों से रहे हैं ना, हम्म। ऑलमोस्ट 15 साल हो गए, टीवी में इतना काम किया है, एंड मैंने आपकी एक्टिंग देखी गैमलर में, मुझे बहुत नेचुरल लगा, बहुत पता नहीं लग रहा था कि बंदा या बंदी एक्टिंग कर रही है। ये गार्ड्स वाला सीन आपने भी डेवलप किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? मैं आई थिंक ना बहुत कुछ बता चुका हूँ अपने बारे में अभी। सो मेरा क्या था कि अब मैं बस जीता हूँ, अच्छी स्क्रिप्ट्स आती हैं, तो अब मैं ना एक्टिंग लोगों के लिए नहीं करता। मैंने 12 साल ना बहुत भागता रहा कि अच्छा करना है, प्रूफ करना है, सबको खुश करना है, अपने एक्टर से, को एक्टर से, डायरेक्टर से, सबसे पूछा था कैसा किया। पीपल प्लीजर। हाँ, पीपल प्लीजर था, कैसा किया, क्योंकि मैं श्योर नहीं था ना, क्योंकि मैंने ना एक्टिंग सीखी थी ना कुछ, मैं तो ट्राई कर रहा, मैं चीटर था, चीटर होके पास हो रहा था मैं बस। तो अब फिर अब ये पॉइंट आ गया है कि अब देखना है कि कितना सीखा है। 15 साल अगर इतने सारे शोज किए हैं, बहुत कुछ किया, बस अब देखना है, ऐसा नहीं है कि मैंने सीखना बंद कर दिया, बस ये 15 साल में मुझे देखना था अब मैंने क्या सीखा है। नवीश अब तो खुद को, क्योंकि मैं अपने शोज नहीं देख पाता, क्यों नहीं? मुझे कुछ ना कुछ कमी दिखती है, मेरी प्रॉब्लम है। तो मैं जब भी देखने बैठता, अरे यार ये शॉट यहाँ से क्यों लिया, थोड़ा ऊपर से ले लेते, अरे यार इसमें बार अच्छे नहीं, यहाँ स्वेट दिख रहा है, तो मैं नहीं देख पाता। तो मैंने कहा इस बार ऐसा करते कि मैं खुद देख पाऊँ, तो इस बार तू अपने लिए कर कि तू देख पा रहा है कि नहीं। तो मैं फाइनली कल रात को बैठ के देख रहा था, और मैंने फाइनली अपना पूरी लाइफ में एक पूरा शो देखा है बैठ के। हाँ, नाइस। यानी Proud of गैमलर की बात कर रहे हैं गैमलर आप? को मैंने खुद Gambler। देखा और बोला कि नाइस, चल तूने ना ओवर एक्टिंग की, जो जितना जरूरी था उतना बोला, ना फेक वॉइस निकाली, बहुत कुछ था जो मैंने नहीं किया। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल स्पाइक बाल कर लिया या कुछ भी कर लिया, नहीं। मैंने कहा यार ये पीटर को यही लुक अच्छी लग रही थी, तूने क्या क्या काम किया। मैंने बहुत माइनर काम किया अपने ऊपर जो कर सकता था उस वक्त। तो मुझे फर्स्ट टाइम अपना काम देख के लगा कि हाँ यार, लड़का कुछ कर सकता है लाइफ में, आगे बढ़ सकता है लाइफ में। इस सीरीज में सीरीज करने का रीजन भी यही था। यार सीरीज करने का रीजन ये था कि जो मेरा फ्रेंड है, जो प्रोजेक्ट हेड है पुनीत, वो असली गैमलर वो है। तो shut up, he's a lovely guy. नहीं, असली गैमलर वो है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट। तो उसने उसको मेरा पता था मेरी लाइफ क्या चल रही है पिछले 7-8 महीने से, क्योंकि मैं बहुत फ्री था, मेरा शोज करने का मन नहीं था, क्योंकि मैं एक्टिंग को कहीं ना हेट करने लग गया था। क्योंकि एक एक्टिंग की वजह से मैं अपने घर को वो टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे सीखना था, बहुत सीखना था। क्योंकि आप यहाँ पर आते हो, आप सिर्फ डेली सोप या म्यूजिक वीडियोज और ये सब करने नहीं आते हो, आप एक 2 BHK लेते हो तो आपको पेंट हाउस लेना है, आपका खत्म ही नहीं होता है यहाँ पे। तो मैं वो रेट रेस में फंस गया था कि नहीं, अब मेरे को मूवी करनी है, ऊपर से किसी मूवी में मैं बहुत बार लीड हीरो के लिए शॉर्ट लिस्ट भी हुआ हूँ, और अभी जो उनके बैनर्स भी लगे हैं। तो मेरे को ये था कि मेरे लिए रास्ता खुल गया, बट उस सीखने के चक्कर में कहीं ना कहीं उनके इमोशन चीज़ों को ना मिस
करता गया कि हाँ ठीक है क्या हुआ, तो शॉर्ट में एंड करता था उनकी सारी बातों को, क्योंकि मेरे को फोकस करना था, लाइक जैसे सीए बनना है तो आपको फोकस करना है, सिर्फ फोकस। तो वो हो गया। तो फिर मैं एक्टिंग को 6-8 महीने मिस हेट करने लगा कि यार इस चक्कर में ना मैंने घर वालों को टाइम इतना दिया नहीं, तो मेरा एक्टिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था। तो मैं अब मुझे अपने आप को डाइवर्ट भी करना था, तो मैं थोड़ी बहुत ना गैम्बलिंग कर रहा था, क्रिकेट देख रहा था। तो मेरे फ्रेंड्स है दिल्ली के, वो सारे सट्टेबाज हैं, तो उनको देख रहा था, तो वो क्या करते हैं ये सब। तो अब ये जो पुनीत है, पुनीत के साथ बैठा था मैं किसी दिन, तो हम गैम्बलिंग से रिलेटेड उसको बता रहा था, देख मैं 10,000 जीत गया, देख मैं 20,000 जीत गया। तो उसको पता था मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। मैंने उसको बताया था कि यार मेरे को डाइवर्ट करना है अपने आप को, और ये 5-10,000 हारने मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, थोड़े बहुत चले जाएंगे, इट्स ओके। तो मैं उतना ही खेलता हूँ जितना मेरे को फ़र्क नहीं पड़े। तो वो समझ में आया कि यार ये इमोशंस भी है इस कहानी में भी, वो अपने पापा को ढूंढ रहा है। मुझे तब तक नहीं पता था कि वो इतना स्मार्ट है। उसने बोला यार ये कहानी तेरे मतलब की, ये कहानी तेरे मतलब की। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया। मैंने कहा तुझे पता है मुझे अभी वर्टिकल में नहीं जाना है, मैं डिलीसोप कर रहा हूँ, मैं सीरीज़ के लिए शॉर्टलिस्ट हो रहा हूँ अच्छे कैरेक्टर्स के लिए, मूवीज़ में नेगेटिव में ले रहे हैं, मेरे को अपने आप को प्रूव करना है, मैं आगे तक जाना है, नेगेटिव हो कुछ भी हो, मुझे अपने आप को बस टैलेंट प्रूव करना है। मैं मेरे को हीरो जोन नहीं भी होगा मूवीज़ में चलेगा। तो उससे बोला नहीं यार ये ऐसा है। फिर जब मैंने धीरे धीरे स्क्रिप्ट पढ़ी, वो अपने फादर के किलर को ढूंढ रहा है, तो ऐसे उसको मेरे को समझ में आया कि उसने इस रीज़न से, उसको पता था कि मुझे गैम्बलिंग की नॉलेज है, एक्टिंग ठीक ठाक कर लेगा और इसका फादर वाला इमोशन चल ही रहा है, तो उसने मेरे को इसके लिए शॉर्टलिस्ट के। फिर करते करते मैं भी उस इमोशन में गया। तो लास्ट में वो पूछता है कि एक मेरा डायलॉग है इसमें कि तुम्हारे जो इनके जो गोम्स हैं, इनके नाना जी, वो बोलते हैं कि मैंने मारा तेरे पापा को। तो मेरे को ये हमेशा पूछना था ऊपर वाले से कि क्यों मारा, क्या रीज़न है। तो मैंने वो डायलॉग को फिर यही बोला कि कैसे मारा मेरे पापा को। तो वो बेसिकली मैं गोम से नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था ऊपर वाले से कि क्यों भाई। आप कोई भी रीज़न देके जस्टिफाइड नहीं कर सकते हो, आप किसी को ले गए हो और आप जस्टिफाइड नहीं कर सकते। तो ये समझ में आया। तो ये स्टोरी मेरे लिए इतनी दिल से जुड़ी हुई थी ना, इतनी दिल से जुड़ी हुई थी कि मैंने कहा नहीं यार ये तो मुझे करना है गैम्बलर, और अच्छे से करना है। तो मेरा फ्रेंड बोलता थैंक यू तूने मेरे लिए किया। मैं बोलता थैंक यू मैंने तेरे लिए नहीं किया बाबा, मैंने अपने लिए किया। मैं कोई भी काम अपने लिए करता हूँ दिल्ली से। उसको थैंक यू बोलना, तुम्हें अच्छी दोस्त मिली। उसको तो बोल दिया, मैंने बोला उसको कि यार मैंने उसको बोला कि कास्टिंग बहुत अच्छी है तुम्हारी, मेरे को बहुत मजा, मतलब इसके साथ ना आई फील सो रिलैक्स कि सेट पे काम करे पता ही नहीं चल रहा है। वर्टिकल इज अभी क्या है ना, वर्टिकल में ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एक लिमिट में इन्वेस्ट, क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग नो, थोड़ा थोड़ा रिस्क ले रहे हैं। अगर वर्क करेगा तो और इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अब जिस तरीके से हमारी स्क्रिप्ट और सारी थी ना, तो हम साथ में काम करें तो ईजी नहीं है वो किसी के लिए भी। एक दिन में इतने सारे डायलॉग्स बोलना, भर भर के करोड़ों डायलॉग्स, और अच्छे निकालने, इंटरेस्टिंग बनाना है, इट्स नॉट ईजी, है ना। और उसके साथ में आपको अच्छी टीम चाहिए। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.